फोटो से हकीकत बदलती तो मैं ग्रीक योद्धा एकिलीस होता, और अगर सिर्फ नारों से तस्वीर बदलती तो हिंदुस्तान जाने क्या नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है रुड़की के उन कारीगरों के बीच जो हॉलीवुड की फिल्मी फैंटेसीज को आकार देते हैं, जो उनके किरदारों को धार देते हैं। 300 से लेकर ग्लैडिएटर और जोधा अकबर जैसी तमाम फिल्मों के लिए अस्त्र वस्त्र और शस्त्र रुड़की की इन्हीं गलियों में बनते रहे हैं। लेकिन रुड़की की कहानी सिर्फ इसके हुनरमंद कारीगरों की कामयाबी की कहानी नहीं है, ये कहानी उन तमाम नारों की नाकामी की भी है जो हमारे हुक्मरानों ने वक्त वक्त पर लगाए और हमसे भी खूब लगवाए। डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया से अब रुड़की को बहुत उम्मीदें हैं। बावजूद इसके कि इन नारों के पुराने वर्जन की हकीकत भी रुड़की खूब देख चुका है। स्किल इंडिया का नारा भले नया हो, लेकिन इंडिया के स्किल यानी हुनर के कदरदान हमेशा से रहे। रुड़की के कारीगरों के हुनर ने हॉलीवुड के कई किरदारों को पहचान दी है। रोमन और ग्रीक योद्धाओं से लेकर मुगलिया सल्तनत के सैकड़ों किरदारों को रुपहले पर्दे पर सजाया है। लेकिन पीरियोडिक फिल्मों और मेडाइवल स्पोर्ट्स के लिए बख्तरबंद लिबास, तलवारें और हेलमेट बनाने वाले कारीगर जैसे खुद भी मध्ययुगीन तौर तरीकों से बाहर नहीं निकल पाए हैं। और यहाँ क्या हो रहा है भाई? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद खालिद है। मोहम्मद खालिद जी। अरे क्या हो रहा है? पॉलिश हो रहा है? ये पॉलिश हो रहा है। अच्छा, ये मुखौटे पे हैं? ये अच्छा, क्या है? ये हेलमेट है। हेलमेट हो रहा है। हाँ। अच्छा, हेलमेट पॉलिश हो रहा है? जी। अच्छा, ठीक बात है। ये है स्टील का ना? ये लोहे का है। हाँ। और ये स्टील जैसा चमक आएगी। अच्छा, है लोहे का? हाँ, चमक स्टील जैसी आएगी? स्टील जैसी चमक आएगी। अच्छा, ये पॉलिश हो रहा है। ये काली गुटाई की शान है। हाँ। ये उससे शान से गुटाई करते हैं। अच्छा, तो खाली इसमें काफी कालिक निकलती है इससे, नहीं? ये जंग हुआ पीछे का कालिक निकलती है। निकलती है? हाँ, यहाँ कालिक गिरती है नीचे। पूरा शरीर पे ऐसे है? हाँ, ये कपड़ों में जरा उड़ के जरा धूल में आ जाती है। तो फिर जाकर घर में स्नान करते होंगे रात में? ना, हाँ, यहीं से नहा धो के तैयार हो जाते हैं। अच्छा, तो ये कालिक निकल जाती है आराम जी। से? हैं? कालिक निकल जाती है। कालिक निकल जाती है? हैं? और ये जो भीतर जा रही है कालिक, उसका क्या करते हैं? नहीं, भीतर नहीं जाती है। हम गुड़ खाते हैं। हम शाम के टाइम। अच्छा, गुड़ खाते हैं? गुड़ खाते हैं। अच्छा, कितना गुड़ खाते हैं रोज? ये कम से कम 5-6 रुपए रोज का गुड़ खा लेते हैं। अच्छा, तो उससे अंदर पेट में जरिए से निकल जाता है हमारा। अच्छा, तो गुड़ फायदेमंद होता है? मतलब अगर इस तरह के उसमें काम कर रहे हैं तो है धूल धुआं वाला काम जो है, जी हाँ, कालिक वाला काम है, तो उसमें गुड़ से फायदा होता है? गुड़ से फायदा होता है। हाँ, ठीक है खालिद। तो रुड़की में बनने वाली इन चमकदार सजावटी चीजों और औजारों के पीछे बहुत सी कालिक छिपी है, और वो कालिक जो सीधे चेहरे पे लगती है, जिस्म पे लगती है, फेफड़े के भीतर जाती है। अब यहाँ ऑक्यूपेशनल हैजर्ड की बात भी क्या करें हम? ये एक ऐसा सवाल बनकर रह जाएगा जिसका जवाब यहाँ तो कम से कम नहीं मिलेगा, इसलिए इस सवाल को बचा लेते हैं, कहीं और किसी और से करेंगे। अब रुड़की के पुराने मोहल्ले में नए दौर के लोग आ गए हैं, लेकिन धंधा और तरीका वही पुराना है। धूल और धुएं के बीच पीतल आज भी भट्टी में ही गलाया जा रहा है। कई सांचों में पीतल को ढालते हैं और दुश्वारियों में पेट पालते हैं। इनकी स्किल को डेवलप करने के लिए योजनाएं दिल्ली और देहरादून में बनी, लेकिन वहीं फाइलों में दब कर रह गई। तकनीक ने इनकी फैक्ट्री में कभी कदम नहीं रखा है। तो सलीम जी, अभी क्या बना रहे हैं आप? ये क्या, कौन सा पुर्जा है? ये चैनल बोलते हैं इसको। चैनल जी हैं? जी। ये किस चीज में इस्तेमाल होता है? स्टैंड बनता है इसका। अच्छा, स्टैंड बनता है चैनल। स्टैंड? जी, स्टैंड में लगता है चैनल। अच्छा, जो टेलीस्कोप वगैरह का जैसे, या कोई भी लैंप बनाते हैं उसका, टेलीस्कोप लैंप वगैरह का जो होता है ना, हाँ, स्टैंड बनता है, उसमें लगता है। अच्छा, उसमें लगता है। तो ये जो
पीतल हुआ ना, पीतल ढलाई का काम है। जी, जी। ये कब से कर रहे हैं आप? ये करीब 20 साल हो गए। अच्छा, तो 20 साल से ही काम दोनों भाई कर रहे हैं। तो पहले के मुकाबले काम बढ़ा कि घटा? काम तो बढ़ा है पहले के मुकाबले। काम बढ़ा है। और फायदा, मुनाफा? फायदा तो कम हुआ है, फायदा नहीं। अच्छा, काम बढ़ा है लेकिन काम फायदा बढ़ा है, कम हो गया। फायदा कम हो गया हैं? है क्योंकि हर चीज मटेरियल महंगा हो चुका है। अच्छा, तो जो ढलाई का आप काम जिस तरीके से कर रहे हैं, बहुत समय, बहुत अरसे से ऐसे ही ढलाई का काम होता रहा है। जी, जी। इसमें कोई बदलाव मतलब आप लोगों ने नहीं किया कभी कुछ? नहीं, कोई बदलाव नहीं है जी नहीं। और ये खानदानी काम है आप लोग का? जी नहीं, इसकी मजदूरी पर आप काम करते हैं या पीस के हिसाब से आप पैसे लेते नहीं, हैं? मजदूरी किलो के हिसाब से करते हैं। किलो के हिसाब जी, से? जी। किलो का हिसाब का मतलब ये हो गया कि तो एक जितना किलो आप ये ऐसा माल बना हुआ निकालेंगे, जी, जी। इसका उतना आपको उसके हिसाब से उसके हिसाब से मिलते किलो हैं। प्रति किलो के हिसाब से मिलेगा। कितना क्या मिलता है, क्या रेट से? 15 रुपए किलो 1 किलो पीतल आप गला के और तैयार। ढालेंगे डालेंगे तो 1 किलो के 15 रुपए मिलेगा। तब 15 रुपए मिलेगा। जी, जी। हैं? और दिन भर में कितना किलो डालते दिन में हैं? 100 किलो करीब। 100 किलो यानी कि 1500 रुपया। 100 से ऊपर भी हो जाती है, नीचे 10-5 किलो। अच्छा, 100 तो होती है। तो 1500 रुपए यानी का हुआ ना? जी, जी। और कितने लोग काम करते हैं आप? 3 लोग काम कर रहे हैं। 3 लोग। जी। अच्छा, तो 3 लोगों में यानी कि 500 रुपए एक आदमी का हुआ जी, जी। है। इसमें और कोई खर्चा? और खर्चा भी आता है। क्या? मटेरियल है, जैसे मिट्टी है, सीरा है, अच्छा, कोयला है, कोयला भी। अच्छा, कोयला भी है। तो कोयला तो काफी महंगा हो गया कोयला होगा। काफी महंगा है जी। तो ये जितना जिस तरह का काम है, जितना मेहनत का काम है, उसके हिसाब से प्रॉफिट का काम लगता है आपको? है नहीं, इतना प्रॉफिट का काम नहीं है ना? जी। सिर्फ मजदूरी मिलती है। हाँ, क्योंकि बड़े शहरों में तो 300-400 तो मजदूरी हो गई आज की तारीख में, है बड़े शहर में तो 400-500 रुपए मजदूरी होती है ना? और उसमें आपको यहाँ सारा सामान वामान लगा के और तब भी 500 रुपए नहीं है। बच 500 रहे रुपए हैं, नहीं बचते है ना? जी। उसी में कोयला और सारा कुछ है। कुछ है। उत्तराखंड के छोटे से शहर में बड़े शहरों के बड़े बड़े लोगों के लिए सजावटी चीजें तैयार हो रही हैं और छोटे छोटे बच्चे केमिकल्स में हाथ डुबो कर लोहे और एल्युमिनियम को स्टील और पीतल का लुक देने में लगे हैं। ये निकल का काम हो रहा है जी। तो निकल चढ़ाया जा रहा है, जी, जी। है? क्या एल्युमिनियम और लोहे पर? एल्युमिनियम हो, लोहा हो, कॉपर हो, ब्रास हो। अच्छा, इसको मैं उठा के देख सकता हूँ क्या? जी, देख सकते हैं। करंट तो नहीं लगेगा ना? नहीं लगेगा। अच्छा, तो ये असल में लोहे का, क्या चीज का? एल्युमिनियम का एल्युमिनियम है। है। एल्युमिनियम है। इस पर निकल चढ़ा रहे हैं। जी। तो अच्छा, तो देखिए इधर एल्युमिनियम है और इधर निकल चढ़ रहा है इस पे, है ना? इसके बाद अच्छा, और तुम्हारा क्या नाम है? दानिश। दानिश। तो यहाँ कब से काम कर रहे हो दानिश? अभी हो गया मेरा 5 महीने हुए। हैं? 5 महीने। 5 महीने हो गए। तो ये इधर निकल का काम हो रहा है और उधर हमने देखा कि उस पर क्या चढ़ा रहे हैं? ब्रास चढ़ा रहे हैं। ब्रास चढ़ा रहे हैं, पीतल पीतल। है। तो उसमें वो भी लोहे और एल्युमिनियम का होता है, उस पे हाँ, लोहा, एल्युमिनियम। उसको लोहा, एल्युमिनियम। इसी तरीके से इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं, नहीं? उसके जरिए इस पर चढ़ा देते हैं, है ना? केमिकल चढ़ने के बाद वो इस तरीके का नहीं, ऐसा चमकदार बन जाएगा, नहीं? हाँ, पूरा ब्राइट हो गया, नहीं? अच्छा, तो एक केमिस्ट्री का एक सिंपल सा फॉर्मूला है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, जिसके तहत ये सारा काम हो रहा है और ये लोहा और एल्युमिनियम पे निकल चढ़ाया जा रहा है। काश नारे भी केमिस्ट्री के इस फॉर्मूले की तरह होते तो तस्वीर कुछ और होती, बात कुछ और होती। दानिश और सारिक जैसे लोग स्किल इंडिया का नारा लगाते और स्किल्ड दानिश, स्किल्ड सारिक हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। और यही वजह है कि आज भी यहाँ बच्चे, आप ये कह सकते हैं कि यहाँ काम करने वाले बच्चे और लोग नंगे हाथों से केमिकल में लोहा और एल्युमिनियम डुबा कर काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से कॉटेज इंडस्ट्री की हालत है यहाँ। गंगा को यूं ही जीवनदायिनी नहीं कहते हैं। रुड़की की औद्योगिक संस्कृति की जड़ों को भी गंगा ने ही सींचा है। 1840 में अंग्रेजों ने जब इस गंग नहर को बनाना शुरू किया तो वो अपने साथ कई तरह के मैपिंग और सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट लेकर आए थे, लेकिन बाद में इस तरह के इंस्ट्रूमेंट की और भी जरूरत पड़ने लगी। फिर पुराने उपकरणों को मरम्मत करने की भी जरूरत पड़ती थी। इसके लिए उन्होंने यहाँ के स्थानीय कारीगरों को ट्रेनिंग देना शुरू किया।
इसी सिलसिले में पहले रुड़की कॉलेज की स्थापना हुई, जो आज IIT रुड़की है। यहाँ के कारीगरों ने उपकरणों को मरम्मत करते करते उसे बनाने का हुनर भी सीख लिया। सीख ही नहीं लिया, बल्कि उसे इस तरीके से साध लिया कि उनके बनाए उपकरणों की मांग पूरी दुनिया में होने लगी। अंग्रेजों से सीखे हुनर के बल पर रुड़की के कारीगर एक अरसे तक मैपिंग, सर्वेइंग और मरीन इक्विपमेंट के बादशाह बने रहे। लेकिन वक्त एनालॉग से डिजिटल हो गया और रुड़की का वक्त भी बदल गया। थियोडोलाइट, सेक्सटेंट और टेलीस्कोप तो रुड़की में अब भी बनता है, लेकिन अब इनका इस्तेमाल काम के लिए नहीं, सजावट भर के लिए होता है। अल्पसंख्यकों और स्किल डेवलपमेंट के नाम पर चलने वाली योजनाएं अगर यहाँ तक पहुँचती तो शायद तस्वीर कुछ और होती। सरकार की तरफ से हमने उनकी परेशानियों को देखा कि क्या क्या किस किस तरह की परेशानी है, तो हम उन्हें एक तो बहुत ज़्यादा स्किल उनके अंदर डेवलप करना चाहते हैं कि और कुछ सब्सिडीज वगैरह या कुछ कम दरों पे लोन का प्रावधान उनके लिए करेंगे। रुड़की की गलियों में जिन चीजों को हमने कालिख और केमिकल के बीच बनते हुए देखा था, वो यहां आकर एक चमकदार शक्ल अख्तियार कर लेती हैं। वैसे भी चीजों के बनने की जो शुरुआती प्रक्रिया है, उसका कालिख और कीचड़ के साथ रिश्ता होता ही है। हमारे साथ साजिद रसूल हैं और शहनवाज रसूल हैं। ये रुड़की के इस पुराने उद्योग के एकदम नए चेहरे हैं, क्योंकि रुड़की के में बैठकर और जो चीजें बनाते हैं साजिद, उसकी मांग पूरी दुनिया में है और इसकी पहचान है एक, और उसी पहचान का नतीजा है कि इनको मेक इन इंडिया का अवार्ड मिला लंदन में। जी, है ना? तो लंदन में जो अवार्ड मिला आपको मेक इन इंडिया का, तो उसके पीछे यहाँ की सरकारों की तरफ से कोई सिफारिश या कुछ ऐसा किया गया देहरादून से, दिल्ली से? नहीं, कोई सिफारिश नहीं। इवन इन लोगों को तो पता भी नहीं है। हाँ। अवार्ड मिलने के बाद इन लोगों को पता चला है, तो वो सिर्फ ब्रिटिश। अच्छा, जब वहां आपको अवार्ड मिला तब इनको पता लगा कि आपको ऐसा अवार्ड मिला है। तो आप ये समझिए कि दिल्ली से रुड़की मुझे लगता है कि 200 किलोमीटर है। हाँ। और देहरादून 70 किलोमीटर। तो 70 किलोमीटर दूर देहरादून और 200 किलोमीटर दूर दिल्ली से रुड़की इतना दूर है कि यहाँ जो हो रहा है वो किसी को पता नहीं है। हाँ, कैलिफोर्निया नजदीक है रुड़की से, उनको पहले पता लगा, लंदन को पहले पता लग रहा है और दिल्ली और देहरादून को बाद में। तो जरा इधर देखते भी हैं हम कि क्या क्या बनाते हैं साजिद और क्या कुछ है। तो सबसे जो पहली चीज जो आप इनके म्यूजियम में आने के बाद जो चीज आपको खींचती है, वो है ये मेडिवल कॉस्ट्यूम। हाँ, मेडिवल कॉस्ट्यूम्स। तो ये जो लड़ाइयों के दौरान जो लोग पहनते थे, हेलमेट और आर्मर्स वगैरह, तो ये चीजें यहाँ से जो चीजें मैं देख रहा हूँ कि जो चीजें बनाई जा रही हैं वो ज्यादातर फिल्मों में इस्तेमाल हुई। हाँ, ये सब हॉलीवुड मूवीज के लिए बनती है। हम लोग हिस्टोरिकल इवेंट्स को रिसर्च करते हैं और फिर उसको कॉस्ट्यूम में कन्वर्ट करके हॉलीवुड मूवीज के जितने भी मेन कैरेक्टर्स होते हैं, हाँ, तो उनके लिए हम लोग सप्लाई। तो आपने किन किन फिल्मों के लिए अभी तक यहाँ से चीजें भेजी है? हम लोगों की कॉस्ट्यूम्स तो मोस्टली जितनी भी हॉलीवुड की हिस्टोरिकल मूवीज होती है सभी में गई है, जैसे ग्लैडिएटर, ट्रॉय, 300 स्पार्टन, अच्छा, और लास्ट लेगन। अच्छा, मेन मूवीज सभी में गई है। सब में गई है। और ये इधर मैं देख रहा हूँ कि ये कुछ और चीजें हैं यहाँ पे, जैसे कि हाँ, ये कॉस्ट्यूम्स हैं, जैसे लेदर कॉस्ट्यूम जो आपने देखा होगा अभी जोधा अकबर, हाँ, और इंडियन मूवीज आ रही हैं पूरी, बाजीराव और ये सब आ रही हैं, तो वो उसमें जो कॉस्ट्यूम्स होती है तो वो इस लेदर की कॉस्ट्यूम्स पहनी जाती है, फिर उसके ऊपर आर्मर्स पहने जाते हैं पहले नीचे। हाँ, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना? अच्छा, और ये पूरी तरीके से स्टील की, हाँ, स्टील का बॉडी आर्मर है पूरा, स्टील का बॉडी आर्मर है। तो ये सिर्फ फिल्मी फैंटेसी है? नहीं, ये हिस्टोरिकल है और अभी भी पहन के वहाँ पर मेडिवल थीम्स के स्पोर्ट्स होते हैं। हम लोग क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, वहाँ ये स्पोर्ट्स होते हैं। अच्छा, ये खेल का हिस्सा है? हाँ, खेल पहनकर लोग स्पोर्ट्स करते हैं। स्पोर्ट्स करते हैं। अच्छा, और बहुत बड़ा ग्रुप है। तो काफी भारी भी होगा। हाँ, ये 26 किलो के करीब होता है। अच्छा, 26 किलो का है? तो 26 किलो का पहन के और उसके बाद? हाँ, उसके बाद 10-12 किलो की शॉर्ट भी होती है। अच्छा, और उसको लेके 10-12 किलो की है। तो अच्छा, इतना तो यहाँ आदमी का वजन भी नहीं होता। तो अच्छा, इधर देखिए कुछ तलवारें रखी हुई है, जरा इनके बारे में भी हम बात करते हैं।
तो ये तलवार भी बनाने का काम होता है? जी जी, ये सब तलवारें वगैरह काफी भारी है तो। हाँ, बहुत भारी होती है और सब फंक्शनल होती है, यूज करते हैं वो लोग आज भी। अच्छा, क्या इस्तेमाल है? अब तो तलवारों से लड़ाई नहीं होती। नहीं, मूवीज के बाद वो वहाँ पे स्पोर्ट्स होते हैं, तो जैसे मेडिवल टाइम्स स्पोर्ट, ये स्पोर्ट, तो इटली के अंदर ही करीब 52,000 ग्रुप्स हैं। जो एक एक ग्रुप के अंदर 200, 300 लोग हैं, वो लोग आपस में फाइट करते हैं। अच्छा, तो तो जो पहले तलवारें बनाई जाती थी और अब इन तलवारों में कोई फर्क है? पहले तो तलवार सिर्फ वेट का फर्क है, वो पहले 15 kg की होती थी, तो अभी 8 किलो की हो गई है। अच्छा, अभी फिर भी 8 किलो में मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है। बड़ा मुश्किल होता है, वो लोग वो कॉस्ट्यूम पहन के और उसको करते थे। ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये आर्मर क्या इसको बोलते हैं? इसको चेन मेल आर्मर बोलते हैं। अच्छा, तो जिसको बस बख्तरबंद बोला जाता है। अच्छा, बख्तरबंद, हाँ, बख्तरबंद, बिल्कुल, जी। बिल्कुल। तो ये वजन होता है इसका करीब 17-18 किलो होता है। अच्छा, तो ओहो, अच्छा, ये तो पूरा लिबास, अरे ये तो बांध, हाँ, पूरा रहता है। वो लोग ये पहनते हैं, हॉलीवुड मूवी में ये पहनते हैं, और बॉलीवुड मूवी के लिए वो पहना अच्छा, जाता है। हाँ, ये ऐसा पहन के शूट करते हैं? हाँ, ये पहन के शूट करते हैं, फिर हाथ में वो तलवार होती है। बॉलीवुड में इसको पहनते हैं जी। अच्छा, ये तो काफी हल्का है। हाँ, ये 1.5 किलो का, 2 किलो का। अच्छा, ये प्लास्टिक के क्या है? हाँ, ये भी बख्तरबंदी कहलाता है। ये प्लास्टिक में है, या फिर वो वूलन बनवा लेते हैं। अच्छा, तो अब भी मूवी आई थी वीर, सलमान खान साहब की, तो वहाँ पे हम लोगों ने भेजे थे सैंपल्स। हाँ, तो उन्होंने पहना नहीं, उन्होंने उसको। अच्छा, पहले आपने मेटल वाले भेजे? हाँ, मेटल वाले भेजे, तो उन्होंने नहीं, तो उन्होंने फिर उसको फाइबर का पहना। अच्छा, तो ऐसे उनकी चोट भी लग गई थी। और ये टेलीस्कोप है, ये कितना दूर तक इससे देख सकते हैं हम लोग? इससे डायरेक्ट सीधा 5 किलोमीटर तक का हम लोग ये 5 किलोमीटर देख सकते जी, हैं? जी। अच्छा, हाँ, तो हाँ, इसको तो ये पहले एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं? जी, फोकस करना पड़ेगा, जो है, हाँ, डिस्टेंस के हिसाब से। हाँ, तो लेकिन आप ये इसको ऐसे समझिए कि ये टेलीस्कोप के जरिए ही रुड़की वालों ने एक दूरदृष्टि हासिल की थी, और जिसके बदौलत एक अरसे तक मैपिंग और सर्वेइंग और मरीन इंस्ट्रूमेंट बनाने में उन्होंने अपना दबदबा कायम रखा। लेकिन बदलते दौर के साथ, बदलते वक्त के साथ वो तालमेल नहीं बिठा सके। नतीजा आज ये है कि एक इंडस्ट्री जो कभी फंक्शनल इंस्ट्रूमेंट बनाती थी, वो आज ऑर्नामेंटल इंस्ट्रूमेंट बनाती है। जो एक वक्त में जरूरत की चीजें हुआ करती थी, आज सजावट की चीजें हो गई है। तो रुड़की की जो औद्योगिक तस्वीर है, उसके बदलाव की कहानी को अगर एक लाइन में आप कहना चाहें, तो आप यही कह सकते हैं कि रुड़की जो पहले फंक्शनल चीजें बनाया करता था, आज ऑर्नामेंटल चीजें बनाने लगा है। और ये भी कह सकते हैं कि अगर इनको बदलते वक्त के साथ तकनीक का सहारा मिला होता, तकनीक की ट्रेनिंग मिली होती, तो जो चीजें सिल्वर स्क्रीन पे चमक रही है, मुमकिन है कि वो सिलिकॉन वैली में भी चमकती, नहीं? ऐसा कह सकते हैं। तो ऑन द स्पॉट में आज इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते मिलेंगे फिर किसी और स्पॉट पे। हमारे सहयोगी मनीष झा और नीतीश कुमार के साथ हमें दीजिए इजाजत।